हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी का, ठीक है, जो महत्वपूर्ण गद्यांश तथा पद्यांश, ये बोर्ड परीक्षा में बच्चों 6 नंबर का प्रश्न आता है हर बार। ठीक है, तो ये आपको टोटल 12 नंबर दिला के जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण गद्य और पद आता है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये एकदम श्योर है, 100% श्योरिटी है कि आना ही आना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें गद्यांश और पद्यांश यानी गद्य खंड से एक और पद खंड से एक जो है प्रश्न 6 नंबर का जरूर आता है। इसमें जो है इसकी संदर्भ लिखना रहता है, प्रसंग लिखते हैं और फिर इसका व्याख्या करते हैं अपने शब्दों में। तो जो बच्चों महत्वपूर्ण गद्यांश है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, और कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे प्रसंग लिखना है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको क्लियरली। ठीक है, कि कैसे आप लिखोगे तो ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो बच्चों बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आएगा, पहले सबसे पहले तो गद्यखंड से गद्यांश आएगा। ठीक है, उसमें ऐसे लिखा रहेगा, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो बच्चों ऐसे गद्यखंड रहेगा और नीचे अंडरलाइन दिया रहेगा। ठीक है, नीचे जो है अंडरलाइन दिया रहेगा जिन वाक्यों को, उन्हीं का हमें व्याख्या करना होता है। अब बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है? ठीक है, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आपका इस प्रकार आएगा, प्रस्तुत गद्यखंड या गद्यांश के पाठक, ठीक है, पाठ व लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो चाहे आपसे ये कहेगा प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, या फिर ऐसे प्रश्न आएगा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। दूसरा बा नंबर पूछ सकता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी जो अंडरलाइन है बच्चों उन्हीं की हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका, ठीक है, आपका जो आएगा गद्यांश, तो सबसे पहले जब हम इसको लिखना शुरू करेंगे तो लिखते कैसे, ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है यहाँ से इसका पहला शब्द लिखिए, हिंदी में डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और सबसे आखिरी शब्द सुहावने होते हैं, ऐसे लिखना है। ठीक है, आप ऐसे शुरू करोगे काले पेन से, खूब सुंदर राइटिंग में, हिंदी में, यानी पहले 2 से 3 शब्द, फिर डॉट 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 डॉट, सुहावने होते हैं, सुहावने होते हैं। क्योंकि बच्चों ये ध्यान रखो, इसका मतलब ये होता है कि आप इसी गद्यांश का जो है संदर्भ सहित व्याख्या करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको अपने आंसर शीट में फिर से दोबारा गद्यांश नहीं लिखना होता है, इसलिए हम ऐसे लिख के और डॉट 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 कर देते हैं। चलो, अब इसके बाद हम लिखेंगे अपना संदर्भ। ठीक है, संदर्भ। संदर्भ में लिखा क्या जाता है बच्चों? संदर्भ में पाठ का नाम तथा लेखक का नाम लिखते हैं। अब संदर्भ लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो संदर्भ आप लिखेंगे ऐसे, शुरुआत करेंगे प्रस्तुत, अब ये बच्चों गद्यांश है ना, तो लिखेंगे गद्यांश। अगर ये पद खंड होता तो पद्यांश लिखते। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य, और खूब सुंदर राइटिंग में लिखना है, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, गद्यखंड में संकलित, ठीक है, में संकलित श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब लेखक का नाम लिखना है श्री पद्मलाल, यानी इसके लेखक का नाम लिखना है पद्मलाल पुन्नालाल। इसको थोड़ा अगर आप बोल्ड कर देंगे या ब्लैक पेन से कर देंगे तो और अच्छा है, पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, बख्शी द्वारा लिखित, ये ठीक है, द्वारा लिखित, और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को बच्चों
इन्वर्टेड कामा के अंदर कर देंगे, ठीक है, द्वारा लिखित। अब चैप्टर का नाम लिखो, यानी पाठ का नाम। क्या लिखूं, क्या लिखूं, ठीक है, ये आपका हो गया। और इसको भी आप चाहे ब्लैक पेन से कर दीजिए या फिर अंडरलाइन ऐसे कर दीजिए, ठीक है। लेखक का नाम तथा पाठ का नाम, ये आपको अच्छा नंबर दिलाएगा, ये आपके जो है संदर्भ की सुंदरता बढ़ा देता है, ठीक है। शीर्षक, ठीक है, शीर्षक से उद्धृत है। शीर्षक क्या लिखूं, शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है, या फिर लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है, तो आप ऐसे लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं शीर्षक से उद्धृत है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद बच्चों आप हेडिंग डालोगे प्रसंग, ठीक है, यहां पे हेडिंग डालोगे, फिर क्या, प्रसंग, प्रसंग हेडिंग डालोगे। अब प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या लिखना है कि जो आपका लेखक है, यानी जो विषय होगा उसको लिखना है, प्रसंग को लिखना है कि लेखक इसमें जो है पुराने लेखकों तथा नवीन लेखकों के, ठीक है, जो लेख हैं उनकी तुलना कर रहा है, ठीक है, उनकी तुलना कर रहा है। और जो उनके जो है सपने हैं, यानी वो जो साहित्य को आगे ले जा रहे हैं, उसकी जो है तुलना कर रहा है पुराने लेखकों से। ये प्रसंग आपका हो गया। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे व्याख्या, ठीक है, व्याख्या। अब आपको बच्चों व्याख्या किसका करना है, जितने भी अंडरलाइन शब्द हैं इनका व्याख्यान लिखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। बोर्ड परीक्षा में 100% ये आना ही आना है, तो इसको तैयार कर लो। तो मैंने संदर्भ बता दिया, ठीक है, उसके बाद प्रसंग भी मैंने बता दिया, और व्याख्यान आपको अपने शब्दों में करना है, ठीक है। तो ये आपका गद्यखंड है और ये आपको 6 नंबर दिलाएगा बोर्ड परीक्षा में। चलिए, अब पदखंड से क्या आ सकता है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वो पदखंड, यानी ये भी बोर्ड परीक्षा में बच्चों 6 नंबर का प्रश्न आता है। 6 नंबर जो है आपको दिला के जाएगा पदखंड, ठीक है। तो इसमें मैं संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सब कुछ लिख के बताऊंगा कि कैसे लिखना है। तो जैसे पदखंड आ गया आपका, ठीक है, पद्यांश आ गया, चरण कमल बंदो हरि राई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सबसे पहले पढ़ लेना है आपको। फिर क्या है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई, ठीक है। ये आपका आ गया पदखंड, पदखंड से पद्यांश। अब प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न आएगा, प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित, ठीक है, हिंदी व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य, ठीक है, काव्य सौंदर्य तत्व भी इसमें लिखना है, तत्व भी स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे, अब आपको संदर्भ में पाठ का नाम तथा लेखक का नाम जरूर जो है आपको याद होना चाहिए। तो आप ऐसे लिखना शुरू करोगे, प्रस्तुत, ठीक है, पद्यांश या पदखंड। अब ये उधर आपका गद्य था ना, ये पद है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है बच्चों, हिंदी के सूर सागर पदखंड से लिया गया है, पदखंड से लिया गया है या फिर उद्धृत है, से लिया गया है। और बहुत सुंदर शब्दों में हमें लिखना है। अब यहाँ आप सूर सागर, यानी जो पाठ का नाम है, इसको अंडरलाइन कर दो या फिर काले पेन से लिख सकते हो। फिर लिखेंगे इसके आगे, इसके, अब यहाँ पे देखो, जब पदखंड लिखोगे तो यहाँ लेखक नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे इसके रचयिता, यानी रचनाकार। तो इसके रचयिता सूरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, ठीक है बच्चों, सूरदास जी हैं। आप सूरदास यानी लेखक को भी अंडरलाइन कर देना। ये आपका संदर्भ लिखने का तरीका हुआ।
अब लिखोगे प्रसंग। अब इस जो है पद्यांश का प्रसंग क्या है, विषय क्या है, तो देखो यहाँ चरण कमल बंदो हरिराई, यानी जो सूरदास जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। तो आप प्रसंग में लिखोगे कि कवि सूरदास, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना, ठीक है, वंदना करते हैं तथा उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, उनके चरणों की, ठीक है, तो यहां उनके चरणों लिखो, चाहे उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका प्रसंग हो गया। अब ये ध्यान रखना, आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है और संदर्भ और प्रसंग ये आपको काले पेन से हेडिंग डालना है, ठीक है। अब इसके बाद इसका व्याख्यान करना है, व्याख्या, ठीक है। व्याख्या कैसे करोगे, तो देखो चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें क्या है, सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी, ठीक है, चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि, ठीक है, जाकी कृपा पंगु गिर लंग है, कि इनकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति, पंगु का मतलब अपंग यानी लंगड़ा, लंगड़ा व्यक्ति है, ठीक है, गिर लंग है, गिर माने क्या होता है, पर्वत, जो पर्वतों को भी लांघ सकता है, यानी अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हुई तो इनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है, ठीक है। और अंधे को सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि उसमें लिखा है ना, अंधे को सब कुछ दर्शाई, तो दर्शाई का मतलब अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है। इनके चरणों के अनोखे प्रभाव से, यानी अगर इनके चरणों की कृपा बनी रही, इनके चरणों के अनोखे प्रभाव से जो बहरा व्यक्ति है वो भी सुनने लगता है। क्या लिखा है उसमें, बहिरों सुने, यानी बहरा व्यक्ति है वो भी सुनने लगता है। गूंग पुनः बोले, और जो गूंगा व्यक्ति है वो पुनः बोलने लगता है, ठीक है। गूंग पुनः बोले यानी बहरा जो है सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है, अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा होती है। फिर क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर जो दरिद्र यानी जो गरीब व्यक्ति है, बहुत दरिद्र व्यक्ति है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, वो भी राजा बनकर सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, ठीक है, सिर पर क्या कर लेता है, राज छत्र धारण कर लेता है। यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा इतनी ज्यादा है कि जो रंक है वो भी राजा हो जाता है, ये जो है सूरदास जी का कहना है। इसलिए, ठीक है, इसलिए जो सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हैं, ठीक है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई, यानी जो सूरदास जी हैं वो अपने स्वामी की यानी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना बार बार करते हैं, क्योंकि अगर इनकी कृपा होती है तो जो बिगड़ा हुआ काम है वो भी बन जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें लिखना है काव्य सौंदर्य तत्व। काव्य सौंदर्य तत्व क्या होता है, यानी जो कविता है आपका, काव्य है, गद्य है, ठीक है, सॉरी गद्य नहीं पद्य है, तो उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, तो बच्चों ये साहित्यिक ब्रिज भाषा में है, ठीक है। यानी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना ब्रिज भाषा में की गई है। इसमें जो शैली है बच्चों मुक्तक है, छंद जो है वो गेय पद है और रस है वो भक्ति है, यानी भक्ति का रस है, ठीक है। तो आप अगर काव्य सौंदर्य तत्व लिख देते हो तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा है। तो ये भी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का प्रश्न आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गद्य खंड और पद्य खंड से टोटल 6 + 6 यानी 12 नंबर के प्रश्न हिंदी से हर साल पूछे जाते हैं। और ये 2 ऐसे गद्य तथा पद्य खंड हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार कर लीजिए बच्चों। पद्य खंड को तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और जो गद्य खंड है उसकी व्याख्या आप स्वयं जो है किताब या फिर विद्या क्वेश्चन बैंक या अभी किसी भी क्वेश्चन बैंक से उसको तैयार कर लो, क्योंकि ये 100% आना ही आना है आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसे ही आने वाली आगे भी नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से होती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।